लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक निषादों को आरक्षण नहीं मिल जाता, उनका बुनियादी हक नहीं मिल जाता, तब तक हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये बात वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मुकेश सहनी बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है और ये कहा जा रहा है कि 20 मार्च से पहले मुकेश सहनी का हिसाब किताब हो जाएगा। और यहां तक कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी जो है वो झारखंड में है और आज वहां रांची में अपने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और वहां से साफ तौर पे ये मैसेज दे दिया कि अब वो झारखंड में भी अपनी पार्टी का पैर पसारने वाले हैं। साफ तौर पे झारखंड में भी मल्लाहों की अच्छी खासी जनसंख्या है और साफ तौर पे कह दिया कि हमें मंत्री पद का कोई लालच नहीं है, हमारा एक ही मकसद है निषाद समाज को आरक्षण दिलवाना। और यहां तक कह दिया कि झारखंड सरकार जो है वो ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे कि जो भी मल्लाह निषाद समाज के हैं, केवट समाज के हैं, उनको शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। और उनकी लड़ाई जो है वो आरक्षण को लेकर है, मंत्री पद का उन्हें कोई लालच नहीं है। साफ तौर पे अपने ट्विटर हैंडल के जरिए खास तौर पर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की प्रशंसा भी की है, शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन इसके अलावा साफ तौर पे अपनी मंशा को जाहिर कर दिया और लिखा है, लोग लड़ते हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ते हैं अपना अस्तित्व और हक अधिकार के लिए। यूपी में निषाद समाज के हक अधिकारियों की लड़ाई में जिन माता बहनों का समर्थन प्राप्त हुआ, इस कारवा में जुड़े सभी युवा साथियों को धन्यवाद। तो साफ तौर पे मुकेश सहनी जो है वो अपनी मनसा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें मंत्री पद का कोई लोभ नहीं है, क्योंकि आने वाले 2 महीने में उनका एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। और चाहे बीजेपी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हो या फिर मुजफ्फरपुर से सांसद जो हैं अजय निषाद, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुकेश सहनी जो हैं वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। हरिभूषण ठाकुर ने यह कह दिया कि अब मुकेश सहनी का हिसाब किताब हो जाएगा। वहीं अजय निषाद ने यह कह दिया कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है और 20 मार्च से पहले ही उनका हिसाब किताब हो जाएगा। उनके पार्टी के विधायक जो हैं वो बीजेपी के समर्थन में हैं। बार बार ये कहा जा रहा था जिस तरीके से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती है तब बिहार में मुकेश सहनी की कुर्सी पर जो है खतरा आ जाएगा। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का असर बिहार में नहीं पड़ेगा, बिहार का एनडीए गठबंधन जो है वो अटूट है। हालांकि जब मुकेश सहनी से के बारे में सवाल पूछा गया तब कहा कि आप ये बात मुकेश सहनी से ही पूछ लीजिए कि आखिर उन्होंने, मतलब कहने का मतलब था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि अखबारों में विज्ञापन छपाया कि निषाद मल्ला दिखा देगा अपना बल, नहीं खिलने देगा कमल। तो साफ तौर पे अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि 2 महीने के बाद एमएलसी का कार्यकाल मुकेश सहनी का खत्म हो रहा है, तो क्या फिर से मुकेश सहनी का जो टिकट है वो रिचार्ज हो पाएगा? इस पे सबकी नजर बनी रहेगी। और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी चुनाव जीत कर आई है, अब विधानसभा सत्र को ही देख लीजिए, लगातार अब बीजेपी के विधायक काफी उत्साहित हैं और जेडीयू के ही मंत्रियों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। तो आज मुकेश सहनी झारखंड में थे, वहां अपने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और साफ तौर पर बता दिया कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद उनकी नजर जो है वो झारखंड में है। वहां के मल्लाह निषाद केवट समाज की आवाज को वो बुलंद करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम जान लीजिए। पहले मुकेश सहनी ने कहा था कि हम 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकायदा कई लोगों को जो है जो चुनाव लड़ रहे थे उनको बाइक दिया गया, मोटरसाइकिल दिया गया ताकि वो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सकें। हालांकि 165 सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात थी, लेकिन मात्र 53 सीटों पर जो है मुकेश सहनी की पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन कोई भी प्रत्याशी अपना जमानत नहीं बचा पाया। इसके अलावा 19 प्रत्याशी ऐसे रहे जिनको 1000 वोट से भी कम मत मिला। इसके अलावा मात्र जो है 3 ऐसे प्रत्याशी रहे जिनको 5000 या उससे ज्यादा मत मिला है और एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं रहा जो अपना जमानत जो है वो जब्त न करवाया हो। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का असर बिहार की सियासत पर क्या कुछ पड़ने वाला है। खासकर मुकेश सहनी की कुर्सी बनी रहेगी या जाएगी, इस पर जो है तमाम जो राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।